बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रो में, आज हमने जी चिकन छोले बनाए हैं। तो चलें पहले इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक किस्म का मसाला है जो ये हम इसके लिए बनाएंगे आलू छोलों के लिए, जिसको हम चिकन छोले भी कहते हैं। पहले आपने सबसे पहले जो है साबुत मिर्चें लेनी है, ये 10 से 15 हैं, ठीक है। इन 15 हैं तकरीबन। इनको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। पहले हम मिर्चों को इसलिए करते हैं, ज़रा सी ये सख्त होती हैं, बड़ी होती हैं, तो इनको बाकी चीज़ें डालने से पहले आप डालेंगी, ठीक है, ताकि इस पर थोड़ा सा स्पॉट से पड़ जाएं इसको रोस्ट होने के। फिर इसके बाद इसमें हम 4 बड़े चम्मच हैं धनिए के, साबुत धनिया, ठीक है। खाने के बड़े चम्मच जो होते हैं, जो हमारे राइस स्पून्स होते हैं, वो 4 चम्मच मैंने ले लिए हैं। और 2 चम्मच मैंने ले लिए सौंफ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी साबुत मिर्चें थी वो थोड़ी सी ड्राई होना शुरू हुई थी, फ्राई यानी ड्राई रोस्ट होना शुरू हुई थी, तो मैंने फिर ये मसाले डाल दिए हैं। और इसी तरह ही 2 चम्मच ज़ीरे के ले लिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़ीरा डालेंगे तो वो फिर कड़वापन आ जाता है चीज़ में। तो ज़ीरे के 2 चम्मच, सौंफ के 2 चम्मच, धनिया साबुत जो है उसके 4 चम्मच, और 15 इसके करीब आप मिर्चें कर लें, ठीक है, साबुत मिर्चें। ये चीज़ें आप अच्छी तरह भून लें। जब इसमें से खुशबू आने लगे, कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है, जला हुआ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो मसाले का कलर डार्क हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा मसाला बनेगा कि हम इसको बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा हम इसको भून के तैयार करके रख लेते हैं। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले डालेंगे, जिसमें ये काला ज़ीरा है, ये बड़ी इलायची हैं 7-8, ये जायफल है, ये दालचीनी है, और ये जावित्री के फूल हैं, ये लौंगे हैं 10-15, और 1 चम्मच काली मिर्चों का है। ये जब थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और नमक 1 चम्मच, या जो आपको जितना नमक पसंद है उसके हिसाब से डाल दें। थोड़ी सी सूख मिर्च पाउडर भी डालेंगे हम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने सूख मिर्च पाउडर भी डाल दी है। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसकी भी खुशबू बड़ी प्यारी आती है और मसाला भी बहुत अच्छा बनता है। ये अजवाइन है 1 चम्मच चाय का, ठीक है, 1 चाय का चम्मच अजवाइन डालनी है आपने। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, और इसकी चनों की जो तरकीब है वो भी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें आप इसमें देखते रहें कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। देखिए ये चूल्हा बंद है, लेकिन तवा, ये जो हमारा पैन है, ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड सा ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये ठंडा हो रहा था। ये अमचूर पाउडर है, ठीक है, ये मैंने 3 चम्मच अमचूर पाउडर के ले लिए। इसकी वजह से जायका बहुत मज़े का हो जाता है, खट्टा खट्टा सा, और मतलब बहुत खट्टा भी नहीं होता। अमचूर का जायका आपको पता होगा कितना मज़े का होता है, और खुशबू तो इसकी होती है बहुत मज़े की है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब एक मसाला और रह गया, वो है चाट मसाला। कोई सा भी चाट मसाला जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो हैं वो मैं चाट मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर। देखें अब ये कितना ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो गई है, ठीक है ना। ये हमारा काफ़ी इस्तेमाल होगा काफ़ी दफ़ा में, तो एक दफ़ा बना के रख लें। और भुनी हुई चीज़ें हैं तो वो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, और गरम मसाला तो वैसे भी ख़राब नहीं होता है। तो सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं, इसलिए इनको ख़राब होने का डर नहीं है। एक बर्नी लें या एक ऐसा जार लें, उसमें ये भर के रख देंगे जब पीस के, ठीक है। चने मैंने आधा किलो ले लिए थे, ये उबले हुए हैं, चने गले हुए हैं, आलू भी गले हुए हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे, इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट के उबाल लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके जो मसाला हमने पीसा है उसको हमने छानना भी है, ताकि वो बारीक हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छी तरह छानना है हमने इस मसाले को, बिल्कुल पाउडर की शक्ल में आ गया है ये। अब पहले हम 1 चम्मच डालेंगे, फिर दूसरा चम्मच डालेंगे, ठीक है, और इसको हम मिक्स करके देखेंगे कि हमें और ज़रूरत है मसाले की। अच्छा, अब आपने देखा कि तवे पे मैंने क्यों ये सारी चीज़ें डाल दी थी, उसमें फ्राई पैन में वो इसलिए डाली थी कि सब इक्वल मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर पिस के मज़ीद वो मिक्स हो गई हैं। देखें, ये मुझे अब लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा मसाला और डालना है इसके अंदर। मैं तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर और डालूँगी, क्योंकि ये अभी
सारे चनों को ये चिपटा नहीं है। इसको थोड़ी सी आप कह रहे हो कि जी ये तो इतना खुश्क है, ये कैसे खाया जाएगा। इसके लिए भी आगे हम करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है जिससे ये मसाला इसके साथ चिपक जाएगा बिल्कुल। लें जी, ये हमने 1 चम्मच और डाल दिया इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये मसाला आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा पसंद है मसाले वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिसको कम वो कम भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसको मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, दही को मैंने बहुत अच्छा फेंट लिया था। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई इसके अंदर फुटकी या लम्स नहीं है। इसको मैंने बहुत बारीक कर लिया है। ठीक है, कोई दाना नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, ये दही को आपने अच्छी तरह इस चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला जो है वो दही की मदद से हर चने पे और आलू पे चिपक जाए। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जी ये इतना खुश्क नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए मैंने क्या किया कि 1.5 कप ऑयल ले लिए और ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। इनको धो के अच्छी तरह और इस तरह खुश करके लंबाई में काट लिया है, दरमियान से कट लगा दिए है, अलग नहीं किया इसको, कट लगा दिए हैं। और इसकी जो टेल है और यानी जिसको डंठल कहते हैं वो भी अलहदा नहीं किया। इसकी खूबसूरती इसी में ही आएगी। ठीक है। तो इसको हमने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है, यानी ये कुरकुरी क्या होती है, क्रंची सी वो बन जाए। ठीक है। कच्ची हमने हरी मिर्च को नहीं रहने देना है, अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। जब ये गोल्डन से डार्क कलर हो जाएगा तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। जो आलू और चने मैंने अब दम पे रखने हैं, यानी उसको तवा रख के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके ऊपर ये तड़का लगा के फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, ढक्कन लगा के उसका, ताकि इसकी हरी मिर्चों की खुशबू भी उसके अंदर रच बस जाए। ये देखें मैंने दम के लिए तैयार कर दिया है और ये हरी मिर्चें देखें कितनी खूबसूरत, ये देखें गोल्डन डार्क इसका कलर हुआ है। और ये अब हम तड़का सारा इस पर डाल देंगे और अब इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी। इतनी प्यारी खुशबू आई है ना तड़का डलते ही। एक तो मसालों की अपनी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ऊपर से मिर्चों की जो फ्राई होने की खुशबू होती है वो तो अलग ही बात है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। ये रमज़ान में हम सहरी में पराठों के साथ या सादी रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं। बहुत लजीज़, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसको आप ग्रीन चटनी का जो हम रायता बनाते हैं उसके साथ और अचार के साथ पेश करें, सबको पसंद आएगी। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।